नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 20 दिसंबर 2023, आज 27 है, महज सिर्फ और सिर्फ 7 दिन पहले 20 दिसंबर को एक ऐसा मैटर सामने आया है जिसमें साउथ में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जिंदा जला दिया और जिंदा जलाने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। दोस्त ऐसे नहीं, दोस्त ऐसे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, दोस्त ऐसे कि एक दूसरे की सांसों में सांसें बसती हैं, दोस्त ऐसे कि दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, दोस्त ऐसे कि एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद क्यों आखिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जिंदा जला दिया? क्या है पूरा मैटर और क्यों ऐसे नौबत आती है कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त के साथ ऐसा इंसिडेंट करना पड़ जाता है? उसके बाद उस दोस्त का क्या हुआ जिसने जिंदा जलाया? इन सब बातों को आज हम जानेंगे सिलसिलेवार अपने इस वीडियो में। तो वारदात के साथ जुड़े रहिए। और वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक आप अपने इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही वारदात के बारे में या चैनल के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वारदात। अब चूंकि मैं 20 दिसंबर की बात करूं उससे पहले मुझे ये बताना होगा कि आखिर वो दो दोस्त कौन से हैं। तो मैं बात करूंगी तब की जब वो दोनों दोस्त छोटे छोटे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि उन्होंने स्कूलिंग लाइफ भी एक साथ ही की थी, बचपन से एक दूसरे के साथ थे। बात है चेन्नई के पालमपुर की। चेन्नई में पालमपुर एक शहर है, इंसिडेंट जो है वहाँ का है। वहाँ पर तो फ्रेंड्स रहती हैं, पंडित मुर्गेश्वरी और आर नंदिनी। पंडित मुर्गेश्वरी और आर नंदिनी बचपन से, इवन जब से वो पैदा हुई हैं उसके बाद जब से वो एक दूसरे के साथ खेलना शुरू किया है तब से वो एक दूसरे के साथ, हमेशा एक दूसरे के साथ खेलना, हमेशा एक दूसरे के साथ पढ़ाई करनी, हमेशा एक दूसरे के साथ स्कूल जाना, एक ही बस शेयर करना और एक ही स्कूल शेयर करना, एक ही क्लास में। दोनों बचपन से जैसे जैसे बड़े होती जाती हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती हैं और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। बेस्ट फ्रेंड बनती हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। घर वालों को भी एक श्योरिटी होती है कि चलो मुर्गेश्वरी और नंदिनी दोनों कम से कम एक साथ में हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेफिक्र रहते हैं। इसके बाद वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बनती हैं और बेस्ट फ्रेंड बनने के बाद जैसे जैसे बड़े होते जाती हैं तो उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं। जो कि मुर्गेश्वरी और नंदिनी दोनों एक गर्ल्स स्कूल में स्टडी कर रही थी, धीरे धीरे जब बड़ी होती हैं तो उनके बीच में कहीं ना कहीं जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके बीच में रिलेशन चेंज होने लग जाता है और वो कब एक दूसरे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाती हैं, दोनों में प्यार हो जाता है। अब जब प्यार होता है तब भी एक ऐसी स्टेज आती है कि वो एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहती हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहती। और इसी के चलते उनके बीच में एक ऐसा रिलेशन हो जाता है जिसको हम होमोसेक्सुअल बोलते हैं। घर वालों को चूंकि पता ही नहीं होता क्योंकि वो इतनी क्लोज पहले से ही थी तो घर वालों को हमेशा ही लगता है कि दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है। घर वालों को कभी शक नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही बेस्ट फ्रेंड थी, एक दूसरे के साथ हमेशा रहती थी और घर वाले उन पर भरोसा भी करते थे। लेकिन अब उनके बीच में जो है रिलेशन चेंज हो चुका था, अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे और ऐसी ही चीज़ें चलती रहती हैं। दोनों कॉलेज में पहुँच जाते हैं। कॉलेज में जो नंदिनी है, आर नंदिनी, वो IT से BSc कंप्लीट करती है और BSc कंप्लीट करने के साथ ही जो मुर्गेश्वरी है वो भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। जो आर नंदिनी है, आर नंदिनी का जॉब चेन्नई में लग जाता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए इंजीनियर। दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अक्सर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूचर की कस्में खाते हैं और दोनों एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे जैसे अपना करियर बनता जाएगा ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो मुर्गेश्वरी है, मुर्गेश्वरी उस पर भरोसा करती है नंदिनी पर। और इसके बाद नंदिनी जो है वो दिसंबर से पहले 8 महीने पहले उसका चेन्नई में जॉब लग जाता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में और वो वहाँ पर मूव कर जाती है। जब वो चेन्नई मूव करती है तो चेन्नई मूव करने के बाद उसको दुनिया की जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और वहीं पर ही उसकी एक और लड़के से दोस्ती हो जाती है। अब जब ये दोस्ती होती है तो कहीं ना कहीं मुर्गेश्वरी की तरफ ना उसका जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म होने लग जाता है और वो कहीं ना कहीं मुर्गेश्वरी से थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाती है। अब ये मुर्गेश्वरी को भी फील होता है
जब मुर्गेश्वरी नंदिनी को फ़ोन करती है तो कई बार नंदिनी फ़ोन उठाती है और कई बार नंदिनी फ़ोन नहीं उठाती है। जब वो फ़ोन नहीं उठाती है और दोबारा जब बात होती है तो मुर्गेश्वरी उससे पूछती है नंदिनी से कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो नंदिनी का हमेशा एक रिप्लाई होता है कि मैं बिज़ी हूँ, मेरा जॉब है। और इन बिटवीन चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, हम अपनी लाइफ, डेली रूटीन की लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। नंदिनी का भी यही है कि नंदिनी भी अपना जो न्यू फ्रेंड उसका बना था, उस न्यू फ्रेंड्स के साथ जो पिक्चर है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। जब वो सोशल मीडिया पे अपलोड करती है तो ये चीज़ें जो है ये मुर्गेश्वरी देखती है और मुर्गेश्वरी को कहीं ना कहीं उस दोस्त से जलन होने लग जाती है और कहीं ना कहीं वो एक इनसिक्योरिटी होने लग जाती है। अब उसको लगता है कि शायद हो सकता है मैं एक लड़की हूँ, इसलिए नंदिनी मुझसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। इसके बाद मुर्गेश्वरी जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेप उठाती है। वो अपना ट्रांसजेंडर करवाती है और एक लड़का बन जाती है और लड़का बनने के साथ साथ वो अपना नाम भी चेंज करती है। वो अपना नाम वेट्रीमारन रखती है और अब वो मुर्गेश्वरी नहीं वेट्रीमारन बन जाती है। अब उसको था कि चूंकि उसने जो ट्रांसजेंडर करवा लिया है, अब वो लड़का बन चुकी है, तो अब जो नंदिनी है, नंदिनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद वो नंदिनी से डिस्कस करती है, लेकिन नंदिनी जो है, नंदिनी उसको फिर भी अवॉइड करने लग जाती है और ये चीज़ें जो हैं वेट्रीमारन को पसंद नहीं आती। और इसके बाद वो वेट्रीमारन जो है नंदिनी से डिस्कस करता है कि अब हम एक काम करते हैं, अब तो मैंने ट्रांसजेंडर भी करवा लिया है, अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन आर नंदिनी जो है, आर नंदिनी मना कर देती है शादी के लिए। वो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जब ये चीज़ वेट्रीमारन सुनता है तो फिर उसके बाद वो आग बबूला हो जाता है और उसके बाद उनकी आपसा जो है वो लड़ाई होने लग जाती है। लेकिन वेट्रीमारन जो है वो एक भयानक ही चीज़ डिसाइड करके बैठा हुआ था। बात आती है 20 दिसंबर 2023 की। 20 दिसंबर 2023 को नंदिनी का जो है बर्थडे होता है। तो बर्थडे से पहले कुछ दिन पहले की बात है, वेट्रीमारन जो है वो आर नंदिनी को कॉल करता है और आर नंदिनी को बोलता है कि एक काम करो, तुम अपने बर्थडे पर घर आ जाओ, पालमपुर आ जाओ और हम एक काम करते हैं, बर्थडे जो है वो एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। आर नंदिनी मान जाती है और 20 दिसंबर से पहले वो अपने घर पहुंचती है। 20 दिसंबर को दोनों सुबह सुबह एक दूसरे के साथ निकलते हैं, मस्ती करते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं। एक जगह है ताम्बरम। ताम्बरम में एक अनाथालय है। नंदिनी को चूंकि अनाथालय जाना अच्छा लगता था तो उस दिन वेट्रीमारन जो है उसको अनाथालय भी लेकर जाता है। वो दोनों अनाथालय भी जाते हैं। इसके बाद जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसके बाद वेट्रीमारन जो है वो नंदिनी को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और वो घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक पोमर जगह है। पोमर जगह जो है बहुत सुनसान सा एरिया है, तो वहाँ पर वेट्रीमारन जो है वो नंदिनी के साथ रुकता है और कहता है कि चलो कुछ फ़ोटो सेशन हो जाए। नंदिनी मान जाती है और दोनों उस जगह पर जाके फ़ोटो सेशन करने लग जाते हैं। फ़ोटो सेशन करते करते वेट्रीमारन जो है वो नंदिनी के साथ कुछ छेड़खानी करने लग जाता है। नंदिनी इस बात पर मना करती है तो फिर दोबारा से उनके बीच में बात होती है, लेकिन आर नंदिनी जो है वो उसको स्ट्रिक्टली मना कर देती कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। इसके साथ ही जो वेट्रीमारन है, वेट्रीमारन गुस्से में आ जाता है और वो नंदिनी की पिटाई करने लग जाता है। पिटाई करने के बाद वो उसके मुंह पर एक पट्टी बांधता है और उसके साथ ही उसके हाथ पैर बांध देता है। हाथ पैर बांधने के बाद उस अपनी बाइक से पेट्रोल निकालता है और पेट्रोल निकालने के बाद नंदिनी पर पेट्रोल डाल देता है और पेट्रोल डालने के बाद उसको आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जब नंदिनी की चीखें सुनते हैं लोग तो आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और आसपास के लोग फिर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले मौका वारदात पर आते हैं, आग पर काबू पाते हैं और नंदिनी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के लिए जाते हैं। जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो उस समय नंदिनी ने एक नंबर दिया पुलिस को। पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है और ये नंबर किसी और का नहीं, वेट्रीमारन का होता है। जब वेट्रीमारन को पुलिस कॉल करती है तो वो ये दिखाने के लिए कि उसने कुछ नहीं किया है, क्योंकि पुलिस ने जब कॉल किया था तो कॉल इस तरीके से किया था कि वेट्रीमारन को लगा ही नहीं कि पुलिस को कुछ पता है। वो हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में रहता है, लेकिन इलाज के दौरान नंदिनी की मौत हो जाती है। जब नंदिनी की मौत हो जाती है तो फिर वेट्रीमारन वहाँ से फिर से फरार हो जाता है। जब वेट्रीमारन फरार हो जाता है तो पुलिस को भी बड़ा अजीब लगता है। इसके बाद पुलिस को वेट्रीमारन पर शक होता है और वेट्रीमारन को ज़्यादा टाइम नहीं, महज 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में लेकर आया जाता है और पुलिस हिरासत में लेकर आने के बाद फिर उससे कड़े तरीके से पूछताछ की जाती है। तब वेट्रीमारन अपना जुर्म कबूल करता है और वो यही कहता है कि सिर्फ ये जलन भावना थी, सिर्फ ये इनसिक्योरिटी थी, सिर्फ जो नंदिनी है, नंदिनी ने शादी के लिए मना कर दिया था, सिर्फ इसलिए मैंने उसका
मर्डर किया। इसके बाद अभी यही है कि अभी चूँकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है तो वेट्रीमारन को पुलिस हिरासत में भेज दिया जाता है। अभी वो पुलिस कस्टडी में है। अब इसके बाद प्रोसीजर वही है कि चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद केस जो है वो कोर्ट में जाएगा और उसके बाद देखते हैं कि वेट्रीमारन को क्या पनिशमेंट मिलती है। जब घर वालों ने भी उन दोनों के सुना तो उन दोनों के घर वाले भी सख्ते में आ गए, क्योंकि जिन दोनों बच्चों को वो एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड कहते थे, एक दूसरे के लिए जान छिड़कने वाले बच्चे बोलते थे, उन दोनों ने ही एक दूसरे के लिए क्या कर दिया। और उसी वेट्रीमारन ने, जो वेट्रीमारन नंदिनी के लिए इतना पॉजिटिव और इतना केयरिंग होता था, उस वेट्रीमारन ने नंदिनी को मौत के घाट उतार दिया। जिसने भी सुना वो सख्ते में आ गया कि आखिर अब भरोसा करें तो किस पर करें। अच्छे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, बचपन से एक दूसरे के साथ पले बड़े, और उसके बाद अंजाम देखिए। कई बार कहते हैं ना, पॉजिटिवनेस जो है वो अच्छी होती है, लेकिन ओवर पॉजिटिवनेस जो है वो हमेशा डेंजरस होती है और ये होनी नहीं चाहिए। आपका एक फ्रीडम होता है, आपका एक स्पेस होता है, वो हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। और हर इंसान को अपने दिमाग में सामने वाले के लिए स्पेस रखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि जब हम स्पेस नहीं रखते, जब हम ओवर पॉजिटिव होते हैं तो अंजाम बहुत डेंजरस होते हैं। जैसे कि इस केस में हुआ, नंदिनी की जान गई और वेट्रीमारन जो है वो जेल में। अंजाम कितना दुखद होता है, जबकि सॉल्यूशन बहुत सारे निकल सकते थे, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो भी सकते थे, लेकिन इस केस में हुए नहीं। तो ये थी पूरी वारदात। अब आपका वारदात के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक अफसोस है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं मुझे, पर मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। मेरे पास एक कमेंट आया था राजेश जी का, तो थैंक यू राजेश जी, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मेरी कोशिश यही होती है कि बेहतर से बेहतर तरीके से आप तक जो है वो स्टोरी पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू स्टोरीज होती हैं, जो न्यू वारदातें होती हैं जो मेरे तक आती हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप तक अच्छे से पहुँचा सकूँ। वारदात कैसी लगी, वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वारदात में, कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।